Hello CUET aspirants, a very warm welcome of each and every one of you on CUET Utkarsh YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar for the subject economics and आज आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो जो कि हर क्लास 12th का स्टूडेंट्स जो कि नेशन की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है 2024 में CUET एग्जाम देके, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो क्या आप भी परेशान हैं या टेंशन में हैं दैट किस तरह से मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन और CUET की प्रिपरेशन को मैनेज करूं? मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द CUET एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद माई बोर्ड स्टडीज। सो उन तमाम सवालों के जो जवाब है आप लोगों को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आप लोगों को, साथ ही साथ में एक जनरल स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ में अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स 2024 एंड CUET 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए। सो हमेशा जो सक्सेस आपको मिलेगी बेटा छोटे छोटे स्टेप से मिलेगी। सबसे पहली बात, बी कॉन्फिडेंट, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एंड CUET एग्जामिनेशन बोथ। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में जो कि एंड के 1-2 महीने में भी मेहनत से जी लगा के पढ़ के CUET प्लस बोर्ड दोनों में ही उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। और CUET से घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो बस ये दिमाग के अंदर एक चीज बैठा लेनी है कि CUET कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली हम इस CUET को क्रैक कर पाएंगे इफ वी विल स्टडी विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विद द प्रॉपर कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल एंड विद द प्रॉपर गाइडेंस। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बेटर स्ट्रेटेजी, बेटर कंटेंट एंड बेटर गाइडेंस। ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से टारगेट कर ली सो आपको कोई भी अपने बोर्ड एग्जाम में शानदार मार्क्स लेके आने से या फिर CUET एग्जाम में शानदार मार्क्स लेके आने से और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस सेशन को करते हैं शुरू और इस वीडियो को करते हैं शुरू। सी स्टूडेंट, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। रॉबर्ट कॉलियर की बेसिकली बहुत अच्छी सेइंग है ये, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सक्सेस है ना वो बहुत ही स्मॉल एफर्ट्स जो लेते हो आप उसका सम है जो कि रिपीट होते हैं डे इन एंड डे आउट। बस आपको भी इसी स्मॉल एफर्ट पे ध्यान देना है, सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। आपको करना बहुत सिंपल सा है, यू मस्ट बी डेडिकेटेड, यू मस्ट हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज। आपको अपने गोल्स के ऊपर बिल्कुल डेडिकेशन से डटे रहना है, ओके और उस मेहनत को बहुत प्रॉपर तरीके से करना है आप लोगों को कि भाई आप CUET 2024 देके जो नेशन की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देखते हो ना, बस उस सपने को अपनी आंखों में संभाल के रखना, ऑलराइट, और संभालने के लिए रोज के रोज मेहनत करते ना, वो मेहनत जरूर आपका वो सपना पूरा करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इंफॉर्मेशंस हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को लेके एंड साथ ही साथ में CUET के एग्जाम्स को लेकर वो क्या है उसको थोड़ा सा बेसिकली बात करें तो CUET UG 2024 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो CUET UG may be held earlier in 2024, ऐसी न्यूज आई है। दिस ईयर CUET के जो एग्जाम्स थे दे वर स्टार्टेड फ्रॉम मिड ऑफ मे एंड जुलाई एंड तक भी एग्जाम्स चले हैं, है ना। जुलाई बेसिकली एंड मतलब जुलाई स्टार्टिंग तक ये एग्जाम्स चले हैं। अर्लियर द शिफ्ट्स वाज सपोज टू एंड टिल 29 और 30 जून के आसपास एंड जो फाइनली एग्जाम्स हुए वो 5 जुलाई तक भी चले हैं। ऑलराइट, सो अभी यहां पे जो न्यू NTA चीफ हैं मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA, अकॉर्डिंग टू देम CUET का जो 2024 का एग्जाम है दैट मे बी इवन हेल्ड अर्लियर। ओके, CUET 2023 में जो बेसिकली पेपर हुआ उससे भी जल्दी कंडक्ट करवा सकते हैं ये लोग। बहुत क्लियरली दे गाइज आर सेइंग कि हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि इस बार जल्दी पेपर करवा सकते हैं। सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट द पेपर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 1st of May और फ्रॉम द स्टार्टिंग और 1st और 2nd वीक ऑफ May। सो एक बेसिक सा हम लोग टाइम पीरियड अगर पकड़ लें तो मिड ऑफ May जो है आपका वो स्टार्टिंग टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, देन ये बिल्कुल रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया, indiatimes.com पे आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट CBSE बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं
काफी सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठेंगे। स्टेट बोर्ड्स को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम लगभग इन्हीं सीबीएसई एग्जाम्स के आसपास होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ कि सीबीएसई भी अपने बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स के डेट्स को ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि एकेडमिक ईयर 2023-24 के क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स जो हैं दैट दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम Feb 15 2024 एंड दे विल बी कंक्लूडिंग देम बाय द एंड ऑफ अप्रैल 10। सो अगर मैं इस स्टैंडर्ड टाइम को पकड़ता हूं दैट इज द February 15, सो आज से यानी ऑलमोस्ट इस जुलाई के एंड वीक से आप लोगों के पास में, जुलाई का एंड वीक भी खत्म कर दो, आप लोग अगस्त से हम लोग पकड़ते हैं। सो अगस्त से लेके ऑलमोस्ट जो फैब तक का टाइम है दैट इज 6.5 मंथ्स आर लेफ्ट ऑलमोस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम्स को मोटा मोटा 6.5 महीने के आसपास में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल टाइम फॉर CUET एग्जाम विच इज लेफ्ट, तो CUET इज सपोज टू बी कंडक्टेड इन मे, सो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का टाइम आप लोगों के पास आज भी है ना। ऑलमोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। सो ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स का टाइमिंग आपके पास है। सो दिस इज द सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर टू कवर अप द एंटायर कोर्स। प्लस वन मोर थिंग, एनसीईआरटी ने इस बार ऑलरेडी कोर्स रैशनलाइज कर दिया है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो सीबीएसई हैज रैशनलाइज्ड द कोर्स, बस एनसीईआरटी हैव नॉट अपडेटेड द कोर्स, बट दिस टाइम एनसीईआरटी हैव इवन अपडेटेड द कोर्स। पूरी बुक्स जो है उन्होंने रैशनलाइज कर दी है। इको की बात करूं तो इको में इंडियन इकोनॉमी के अंदर से चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही बेसिकली रिमूव किए और इस बार अपडेटेड बुक आ गई है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है इस बार वो पॉवर्टी नहीं है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, सो सिमिलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रैशनलाइजेशन हुआ होगा। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो एनटीए है वो भी CUET के लिए अपने सिलेबस को रैशनलाइज कर सकती है। ठीक है, सो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आप लोगों का। द सिलेबस विच यू आर स्टडिंग फॉर क्लास 12, द सेम सिलेबस यू हैव टू स्टडी फॉर CUET एज वेल। ऑलराइट, उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आपको वही सिलेबस देना है। अब जो मेन स्ट्रेटेजी होने वाली है या क्या स्ट्रेटेजी एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024 एंड द CUET एग्जाम 2024। तो सबसे पहले जो आपका आएगा दैट इज बोर्ड एग्जाम, ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर द CUET। यानी एक बार आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऑलरेडी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है एंड देन आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स के बाद में आपको फिर से कुछ 20-25 दिन का टाइम मिलेगा एंड दैट टाइम यू शुड डेडिकेट ओके कंप्लीटली फॉर द CUET बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम्स दे चुके होंगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स और CUET एग्जाम्स के बीच में लगभग 1 मंथ के आसपास का टाइम पीरियड रहेगा। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स फिनिश होंगे और CUET स्टार्ट होगा, बिटवीन दैट यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 1 मंथ एंड दैट टाइम यू मस्ट कंप्लीट, ओके, यू मस्ट डिवोट कंप्लीटली फॉर द CUET एग्जाम। अपनी नेशन की जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देख रहे हो ना, उसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है। ठीक है, लेकिन वो मेहनत उस दिन से नहीं होगी। फॉर दैट टारगेट यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम राइट नाउ। आज से ही आपको स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जाम्स। और इसके लिए कोई बहुत अजीबोगरीब से डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी। आपको बस जो कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो उसको पढ़ने की अप्रोच को चेंज करना है। यू नो योर CBSE बोर्ड एग्जाम पैटर्न, यू नो योर स्टेट बोर्ड एग्जाम पैटर्न, आपको पता है। Everyone knows their exam patterns, okay? कि इतने MCQs आएंगे, इतने 2 मार्कर्स आएंगे, इतने 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स ऑब्जेक्टिव आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, that everyone knows. But what is new for you? That is CUET. CUET आप लोगों के लिए नया है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नए हैं और प्लस CUET का जो एग्जाम है वो होता कैसा है, ओके? दैट विल बी प्योरली एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ओके? कंप्लीटली MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। अलॉन्ग विद इट कुछ इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आने वाले हैं। ठीक है, so that needs to be targeted first, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। so the first thing is how you can score good marks in economics in CUET and board exams। मैं नहीं बोलता कि आप 100 में से 100 लेके आ जाएंगे, नहीं, ठीक है ना, because the first thing which is important for me is a student should know, उसको लर्निंग जरूरी है इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग हाई। लेकिन जब CUET की बात करें तो CUET में परसेंटाइल जो है आपके बहुत मैटर करेंगे। आप लाखों बच्चों में से अपनी पोजीशन आपको सिक्योर करनी है एंड फॉर दैट एक नंबर जो है वो मैटर करता है। तो ये नंबर की लड़ाई है मेरे दोस्तों, ऑलराइट। और एक बात ध्यान रखना, जब बात नंबर की लड़ाई की हो तो लर्निंग के साथ साथ में आपकी अप्रोच भी करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट अप्रोच होगी देन बहुत इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, अपने एग्जाम्स को, CUET एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे विद गुड परसेंटाइल्स एंड यू विल बी एबल टू बेसिकली
परस्यू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द नेशंस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली बात जो है आप लोगों के लिए, दैट इज यू ऑल मस्ट हैव बीन स्टडिंग इन योर क्लास 12। आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये है कि CUET, अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर एक छोटा सा भी विचार आता है, इफ you are thinking कि you have to appear in CUET 2024 एग्जामिनेशन, देन फर्स्ट जो चीज होती है वो ये, एक CUET के बच्चे को यही पता नहीं होता कि बस मेरे को CUET एग्जाम देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू, सबसे पहले आप अपने हिसाब से पहले देखिए कि आप अपने नेटिव प्लेस से माइग्रेट होने के लिए रेडी है या नहीं है, या आपके नेटिव प्लेस में यूनिवर्सिटी ऐसी है या नहीं है। ओके, सपोज अगर मैं दिल्ली के कैंडिडेट्स की बात करता हूं, सो दे नो इट वेरी वेल कि हमारे पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओके, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ओके, क्लियर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यूपी के बच्चों के पास में, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, लेकिन जो इन सिटीज के नहीं हैं या किसी दूसरी सिटी को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू रेडी टू माइग्रेट फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू दिल्ली, ओके, टू बनारस और समवेयर एल्स, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज, आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। सो दीज टू क्वेश्चन यू मस्ट आस्क टू योरसेल्फ कि कौन सा यूनिवर्सिटी में टारगेट करूंगा और कौन सा कोर्स में टारगेट करूंगा। वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार डिसाइड कीजिए कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, इस कोर्स को टारगेट करना है। आफ्टर डिसाइडिंग दैट, आप CUET.samarth.ac.in पे जाइए, उस पर्टिकुलर बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, एंड जो कोर्स आप करना चाहते हो आफ्टर 12th, उसकी रिक्वायरमेंट को देखिए कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज इफ यू वांट टू बेसिकली कंप्लीट BCom ऑनर्स, ऑलराइट, या फिर BA इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हो, तो वहां पे वो जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, सपोज मैं बात करूं DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या डिमांड कर रही है कि अगर आप BA इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, देन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग कि आप इकोनॉमिक्स का पेपर दोगे, अलॉन्ग विद एक जनरल टेस्ट का पेपर दोगे, अलॉन्ग विद इट एक लैंग्वेज का पेपर दोगे। सो व्हाट यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट, आपको उस हिसाब से सिलेक्शन करना है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आप BCom प्लान कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको अकाउंटेंसी देना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज देना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमिक्स देना पड़ेगा, GT देना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा सर, साथ ही साथ में आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा, तो आपको इन 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना शुरू करना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, you must have to answer yourself, and then you should start preparing for the CUET, all right। बोर्ड की तो प्रिपरेशन करनी ही है। First select your graduation course and the universities that you are targeting, and then check the subject combination required for that course in your target universities, and then start your preparation for the CUET and board accordingly। तो देखो सर, what is more important, subject combinations are really very important, okay। After that आपका जो कोर्स है which you want to pursue, that is also really very important, and after that the university which you are targeting, that is also really very important। So different universities may have different requirements for the same course। So आप जब combinations basically करेंगे या कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए, मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर पाएं। अगर एक में नहीं तो दूसरे में सही, दूसरे में नहीं तो तीसरे में सही, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप लोग सेलेक्ट कर पाए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। सो व्हाट इज माय ओपिनियन कि आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना ही है, अलॉन्ग विद इट लैंग्वेजेस प्रिपेयर करनी है, और GT आपको जरूर प्रिपेयर करना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। चलिए, द सेकेंड थिंग इज व्हाट, बोर्ड का सिलेबस आप सब जानते हैं, आप सब लोगों के पास होगा, नहीं है तो पहले दिन आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, NTA ने जो CUET का डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया है, दैट यू मस्ट बी हैविंग इन योर हैंड, ऑन योर डेस्क, आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, ओके, जो कंटेंट आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, द सेम कंटेंट यू हैव टू स्टडी फॉर द CUET एज वेल। बट इन सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स, अगर मैं इको की बात करूं, तो इको में जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका सर्टेन पोर्शन उनको पढ़ना है, प्लस इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है, एंड अलॉन्ग विद दैट मैक्रो भी पढ़ना है, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज दे हैव टू स्टडी अपार्ट फ्रॉम द क्लास 12th कोर्स, दैट इज माइक्रो। बेहतरीन तरीके से हम लोग यहां प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे ध्यान रखिएगा, ओके, उत्कर्ष CUET चैनल पे भी, ठीक है। सो एंड NTA का CUET एग्जाम पैटर्न जो है, दैट ऑल्सो यू शुड understand thoroughly। After that the next task is what, thoroughly check the previous year CUET papers। तो बेटा PYQs जो है, okay, PYQs जो हैं, these are really very important because PYQs will tell you the pattern, okay, in which the NTA is asking the questions, NTA is raising the questions in your exams।
सो एक नॉर्मल एमसीक्यू बहुत डिफरेंट है, ऑल्दो सीबीएसई इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन देयर एग्जाम्स एज वेल, बट एनटीए किस तरह के किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया सो आई हैव गॉट टू नो कि लगभग 12 से 13 वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं एनटीए के थ्रू बेसिकली सीयूईटी के अंदर। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन से बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं उसके साथ भी सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, एक एक डिटेल शेयर करूंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फ्रेंड्स, दोज हु आर सपोज टू या हु आर अपीयरिंग फॉर द सीयूईटी 2024, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, एंड सीयूईटी पेपर्स एंड बोर्ड पेपर्स को भी एनालिसिस करिएगा, बिकॉज keep one thing in your mind, you have to prepare for your board exams and CUET exams, okay, all together, एक साथ preparation करनी है। Apart from that, analyze the type of questions, okay, PYQ तो देखना ही है, type of questions भी देखने that were asked in the last year examination। तो पेपर का पैटर्न देखिए, क्या वेटेज का क्वेश्चन आता है, लाइक अगर हम बात करें इको की तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ 50 यू हैव टू आंसर द 40 क्वेश्चंस, ओके, आपको 40 क्वेश्चंस बेसिकली क्या करने हैं सर, आंसर करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 200 नंबर बेसिकली आपको इको के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से 2 पैसेज क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे 5-5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो ऑल ओवर 10 क्वेश्चंस जो है वो पैसेज बेस्ड होंगे, 2 पैसेज, फ्रॉम ईच पैसेज 5 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड। सो ये पैटर्न जब तक माइंड में नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और पैसेज भी ऐसे नहीं है कि इट्स लाइक अनसीन पैसेज, आपने पैसेज देखा उसके ऊपर से आंसर दे दिया, पैसेज कुछ और बात कर रहा होगा लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही बोल रहा होगा। वो क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज की बेसिस के ऊपर होगा जो आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर उस सब्जेक्ट को पढ़ के बेसिकली लिया है। इजी। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द नेक्स्ट थिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, भैया सबको ही परफेक्ट बनाता है, ठीक है ना, क्लियर। सो प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाने वाली है, चाहे कुछ भी करो आप लोग, किसी भी तरह की चीज कर लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस द सैंपल पेपर्स, ओके, प्रैक्टिस द सैंपल पेपर्स बेस्ड ऑन, अच्छा सैंपल पेपर्स भी ऐसे प्रैक्टिस करने हैं विच आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड बाय द सीयूईटी, क्लियर, जो कि सीयूईटी एनटीए ने क्या किया सर पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे, उसी पेपर पैटर्न के ऊपर, उन्हीं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन पेपर से वही आपको पढ़ना है, फालतू के दूसरे क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ने, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव टू रिलाई ऑन द रिलायबल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिसमें बस सीयूईटी का क्वेश्चन जो है या फिर कंटेंट जो है बस इंक्लूडेड है, आप उसको पढ़ेंगे एंड यू विल रियलाइज कि यार 12th में हमने इनसे बहुत बेटर पढ़ा था, ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी सीयूईटी में नहीं पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एक लेवल का एग्जाम बनता जा रहा है सीयूईटी, दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर, ओके, बेस्टेस्ट, ओके, बहुत, बिकॉज लाखों बच्चों के बीच में आपको सेलेक्ट होना है एंड अपनी सीट जो है, अपनी पोजीशन जो है वो सिक्योर करनी है। सो प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, आस्क्ड बाय द एनटीए इन सीयूईटी 2022 एंड 23, दोनों ही तरीके के जो सैंपल पेपर्स हैं वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करें सर, स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको स्टडी करनी है, रिलायबल कंटेंट से स्टडी करनी है, और सबसे बेस्ट ये रहेगा व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी गीता है हमारे लिए और उसी से हम लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट थिंग। एनसीईआरटी से बाहर जनरली हम लोग देख रहे हैं कि सर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है, स्पेसिफिकली डेटा के मामले में, इवेंट्स के मामले में, ऑलराइट, क्लियर, अलॉन्ग विद द रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स। तो भैया रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, नोट्स हम लोग बहुत शानदार तरह से प्रोवाइड करवाने वाले हैं, पीवाईक्यूज यू विल गेट ऑन आर प्लेटफॉर्म, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन जो है वो कैंडिडेट्स को करवा रहे हैं ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं वो भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ओके। और स्पेसिफिकली डिजाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फॉर बोथ वी हैव द सेपरेट कोर्सेज एज वेल। इजी, थॉरोली स्टडी ईच चैप्टर बिकॉज क्वेश्चंस आर रेज्ड फ्रॉम ईच लाइन। देखो छोटी छोटी लाइनों से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। एनटीए इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि आप लोग बोलते हो ऐसे भी कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने नहीं पढ़ा हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ओके, एंड दैट क्रिएट्स अ ट्रबल। और एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा या गलत किया तो भैया हम 1 नंबर का भी रिस्क नहीं ले सकते भैया, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सिलेक्शन की बात हो तो एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओके, जो कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, ऑलराइट, पॉलिटिकल साइंस में, इवन इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, सो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, स्टूडेंट यूज्ड टू आंसर, सब कुछ जंबल हो रहा है, ओके, एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड।
डोंट वरी, रिलैक्स, चिल करो, ठीक है ना, क्लियर। जो आपके सामने वॉल दिख रही है ना, जिस चीज में परेशानी है उस चीज को एक जगह लिखो, अपनी सामने वॉल पे पेस्ट करो, डेली उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो, रिकैपिटुलेट करने की कोशिश करो, टेक्स्ट बनाने की कोशिश करो, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाने की कोशिश करो, चीजें याद होगी, विश्वास मानिएगा। ओके, बहुत सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, सो 5 ईयर प्लान्स के बेसिकली 4 मेजर गोल्स थे। ओके, देवर GEMS, है ना, GEMS, ठीक है। अब GEMS को देख के यार मुझे तो कैडबरी की जेम्स याद आती है, ठीक है। सो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, एंड आई नो इट वेरी वेल। जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे सेड कि सर इट इज घर में सब इक्वल है। ओके, सो घर में सब इक्वल है, दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली प्रिपेयर सर्टेन ट्रिक्स फॉर योर्स। ओके, तो डिपेंड करता है चीजें आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो। अगर मुश्किल चीजों को मुश्किलों की तरह लोगे तो मुश्किल लगेगी, चीजों को आसान बना के लो। ओके, दे विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, चलिए बात करेंगे सर, अब हम लोग किसकी बात करेंगे सर, टाइम मैनेजमेंट is the very crucial thing for each and every candidate who is preparing for the CUET and board, कि सर किस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करूं यहाँ पे, बिकॉज टाइम लगभग 2 o'clock तक आई एम इन स्कूल एंड आफ्टर दैट मेरे पास में सेलेक्टिव टाइम पीरियड रहता है, 2 से लेकर 10 बजे तक का टाइम पीरियड है, इन विच आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। ओके, तो देखो जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द CUET एज वेल। जहां से भी जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसी में से CUET के प्रिपरेशन का तरीका भी मिल जाएगा। बस सिर्फ बात इतनी है कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका NTA का थोड़ा सा डिफरेंट है। बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और NTA में बेसिकली पूरे के पूरे 100% जो क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस जो आएंगे, दे विल बी प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ओके, MCQ बेस्ड क्वेश्चन। सी, सो प्रॉपरली डिवाइड योर अवेलेबल टाइम फॉर द बोर्ड एंड CUET प्रिपरेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये सोचेंगे कि यार मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेता हूं, CUET की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू डेडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर द CUET प्रिपरेशन। CUET की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट कीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे वो 2 घंटा है, चाहे वो 3 घंटा है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर कैलिबर। ओके, आपका नॉलेज लेवल कैसा है, आपको कितनी इजीली चीजें समझ में आती है, अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस आप लोग CUET के लिए डेडिकेटेड टाइम देना शुरू कीजिए, चाहे 1 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए, फिर उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नॉलेज विच यू आर गेनिंग, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ओके, अगर आप ऐसे ही किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि यार मुझे CUET के पेपर्स मिल जाएं, एवरीथिंग आई शुड गॉट, ओके, सो CUET के रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग, PYQs भी मिलेंगे, सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। कंटेंट के मामले में आपको एक चीज ऑथेंटिक तरीके से मिलने वाली है। फोकस ऑन कीपिंग सेपरेट टाइम फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, CUET डोमेन, अब ये डोमेन क्या चीज है सर, तो अकाउंटेंसी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट है CUET में। ओके, इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है। लैंग्वेजेस की बात करें तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस 30 लैंग्वेज के आसपास है। ओके, कि हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, इस तरीके से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो दैट ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट। फाइनली एक बहुत स्पेसिफिक टाइम आप लोगों को अलॉट करना था GT के लिए, ओके, जनरल टेस्ट के लिए, बिकॉज देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज विच आर टेकिंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड GT। लैंग्वेज के बेसिस पर और GT के बेसिस पे क्या कर रही है सर, एग्जाम्स ले रही है, टेस्ट ले रही है, एंट्रेंस बेसिकली दे रही है। तो GT एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लिए पढ़ना, जिसमें काफ़ी सारी बातें हैं। बताता हूँ बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं GT के अंदर। देखो, जनरल टेस्ट विल इंक्लूड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ओके, क्लियर, करंट अफेयर्स भी है इसमें, ठीक है ना। देन जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगे, अर्थमेटिक और अलजेब्रा आपको दिखेगा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को दिखेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। सो दीज आर द कंटेंट्स जो आपको मिलेंगे एंड बहुत बेस्ट टीचर्स आपको बेस्ट तरीके से उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे इन तमाम चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आप वीडियोस बहुत आराम से देख सकते हो, क्लियर, और कोर्स के अंदर तो बहुत शानदार तरह से एक एक टॉपिक विद क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करवाए हुए हैं, और साथ ही साथ में हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑनलाइन मोबाइल फोन पे आप लोग दे सकते हैं टेस्ट, ओके। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ उत्कर्ष ऐप, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं, सो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस इज सेम एज बोर्ड सिलेबस। तो सबसे बड़ी बात, डोमेन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सो यू कैन इजीली मैनेज बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET बोर्ड टुगेदर। बात करें सर 30 to 45 days बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, योर फोकस शुड बी कंप्लीटली ऑन योर बोर्ड सिलेबस। कंप्लीटली आप अपना जो फोकस है बोर्ड सिलेबस पे लेके आ जाना, मतलब जैसे ही दिसंबर एंड हुआ,
जनवरी से आपका फोकस शुड बी कंप्लीटली ऑन द बोर्ड, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके प्री बोर्ड्स भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको उन प्री बोर्ड्स की तैयारी ही करनी है। उस समय सीयूटी से आप ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे आप सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिकॉज सीबीएसई की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट जो टोटल पेपर का 25% के आसपास का जो वेटेज है, ओके, या 30% के आसपास का जो वेटेज है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दैट इज द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। सो ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछ रहा है वो काफी सारे हैं और सीयूटी में उससे भी ज्यादा है, ठीक है ना। आफ्टर दैट योर कंप्लीट फोकस मस्ट बी ऑन सीयूटी 2024, यानी जैसे ही आपका अप्रैल क्रॉस हो गया, ऑलमोस्ट बेसिकली मार्च एंड तक लगभग सबके जो एग्जाम्स हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग। और अप्रैल 10 तक तो सीबीएसई वैसे भी वाइंड अप कर देगा। आफ्टर दैट योर कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन द सीयूटी 2024, क्योंकि नेशन की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन तो लेके रहना है। अब सिलेक्शन से कम कुछ भी नहीं चाहिए हमको, है ना, अपनी सीट पक्की चाहिए। बात करें सर एनटीए सीयूटी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड प्रोबेबली इन द फर्स्ट और second week of May 2024. Therefore, after your board exams के बाद में आपके पास कितना टाइम है भैया? Okay, you are expected to have a period of 20 to 30 days. आराम से 1 महीना लगभग मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अपनी जो पुरानी तैयारी है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो तैयारी करी ना भैया, उसको रिवाइज करने का। और इस समय पे आपको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके, ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट जो हैं वो देने हैं। एंड at Utkarsh you will surely get those mock test, PYQ, सारी चीजें हम लोग YouTube पे भी लेके आएंगे। ऐप के ऊपर भी बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट जो है आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है ना। यूज दिस टाइम एफिशिएंटली, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, सीयूटी एग्जाम इन दिस टाइम पीरियड। सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका सीयूटी पे होना चाहिए। मानता हूं कि एग्जाम खत्म होने के बाद में एक बड़ी खुशी सी होती है कि अब तो मेरे एग्जाम्स फिनिश हो गए, नाउ आई विल रिलैक्स। नहीं भैया, ओके, अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर पाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो आपको लगेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी, ठीक है। रिलैक्स नहीं बैठना है भैया, ठीक है। सो पैटर्न क्या रहने वाला है सीयूटी एग्जाम पेपर का, तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एंड इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, इजी। नाउ व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, आई एम गोइंग टू शो यू। देखो सर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बड़ा एनालिसिस करके लेके आया हूं, ओके। सीयूटी 2023 के 2024 के जो पेपर 2022-23 के पेपर्स तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखा है, कैटेगराइज किया है उनको, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो जरा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीयूटी 2023 स्पेसिफिकली इन इकोनॉमिक्स, ओके। डोंट थिंक कि ये इकोनॉमिक्स की ही बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं, ओके। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इको में तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो देखो सर, ईयर बेस्ड, डेट बेस्ड या इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैच टाइप, मैच द फॉलोइंग, ओके, 2 लिस्ट देंगे, देन मैच द फॉलोइंग। सो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर और मैच देम, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या होगा, सर्टेन ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, ओके। हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड उसको अप्लाई कैसे करना है, लाइक इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विच करेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। 4 टूल्स दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ऑलराइट। तो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया अकॉर्डिंग टू नॉलेज। चूज मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। 4 to 5 statements may be given, among them which 2 statements are true, which 3 statements are true, which are incorrect, which are false, this type of question। तो मल्टीपल आंसर्स को सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर फिलअप बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन है, फिलअप बेस्ड क्वेश्चन। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक पैटर्न बताऊंगा अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे इन्होंने। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। अकाउंटेंसी में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिजनेस स्टडीज में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ओके। इको में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। इवन केमिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिएक्शन बेस्ड जो होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड, ओके। क्रोनोलॉजिकल मींस आपको बेसिकली इवेंट्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ दे हैव हैपेंड, ओके। नेक्स्ट, डायग्राम और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, एक सर्टेन डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज शोइंग, लाइक दैट। इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड टाइप क्वेश्चन एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इस पैसेज पे 5 क्वेश्चन आएंगे, ऑन वन बेस्ड ऑन वन पैसेज देयर 5 क्वेश्चंस विल बी
asked. All right, या case study based question can also be asked. ठीक है, so one by one let's see the questions. different questions हैं, we are going to see. All right, देखो सर जरा. Okay, which year is known as the year of great divide in the history of Indian demography? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, कि कौन सा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है? तो इट इज 1921. क्वेश्चंस करना हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है, बट किस टाइप का क्वेश्चन है? ईयर बेस्ड, डेट बेस्ड या इवेंट बेस्ड? इवेंट दिया और ईयर पूछ लिया आप लोगों से, डेट पूछ ली कोई आप लोगों से. ओके, कि कार्वे कमेटी कब सेटअप हुई थी? तो 1955 में सेटअप हुई थी. ओके, विच इज एस्टिमेटेड कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से हम लोगों को क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट करना चाहिए, नेशन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए. द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली फिलअप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं. द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई बाय चेंजिंग डैश डैश एट विच इट गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक. ठीक है, तो आरबीआई मनी सप्लाई को किस तरीके से चेंज कर सकता है? ओके, एट विच इट गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना अगेन बताऊं, इट्स नॉट आवर मोटिव राइट नाउ बिकॉज दिस सेशन विल बी टू लॉन्ग अगर मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए तो. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मैच करना है और यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने हैं, पेयरिंग वाले. आफ्टर दैट अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर टाइप क्वेश्चन. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान रखिएगा. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है ना, क्लियर. जैसे ए हो गया, देयर बाय रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक पेज फॉर इट बाय गिविंग अ चेक, सेंट्रल बैंक बायज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट, दिस इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी. सो कहां से स्टार्ट होगा, क्या बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या एंड पॉइंट होगा? तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल बैंक बायज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट. ऑलराइट, जब ओपन मार्केट से सेंट्रल बैंक परचेस करेगा, सो दिस इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट. देखो सर, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है. देन सेंट्रल बैंक इसके लिए चेक से पेमेंट करेगा. सो सेकंड पॉइंट विल बी दिस. ओके, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दिस इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी और देयर बाय रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. ठीक है, तो सी बी एंड बेसिकली डी ए. तो सी बी डी ए, तो थर्ड ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक बाय करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट. ओके, परचेस कर रही है इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, ओके, या फॉल इन प्राइस लेवल, परचेस करना शुरू किया. गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगी सर? पेमेंट करेगी बाय चेक. जैसे ही पेमेंट किया, दिस इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी, दिस विल इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी एंड फाइनली इससे मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी बी डी ए. ओके, सी बी डी एंड ए, वेरी इजी. इस टाइप के क्वेश्चन जो है दैट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. अब देखो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप क्वेश्चन, व्हाट टाइप क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेस द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. Okay, prices of the commodity in the domestic economy. Which of the following instrument of trade protection directly raises the price of the commodity in the domestic economy? So A, B, C, D. कोई एक particular point आपको select करना है, ठीक है. चलिए, next is what? Chronological order based question. Okay, you must have to arrange these points in the order of their happening or when they took place. So the introduction of railway हुआ तो 1850, ओके, या 1853 जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी. ऑलराइट, ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट सेंसस 1881. ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907. टिस्को, ठीक है. एंड द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921, है ना, आफ्टर 1921. तो यू मस्ट हैव टू अरेंज दीज इन द फॉलोइंग मैनर. तो क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ 1881. आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 एंड द सेकंड स्टेज है दिस. ओके, सो डीसीबीए. ओके, इट इज डीसीबीए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. After that, given AD C bar plus I bar plus CY, change in autonomous consumption will lead to. Autonomous consumption अगर change होगा तो क्या होगा? So high order thinking skill based या application based question. तो you must know कि autonomous consumption जब change होता है तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें change होने वाली. Change in equilibrium level of income obviously होगा सर. Change in aggregate demand obviously होगा सर. Change in investment नहीं होगा सर. Change in aggregate demand and no change in equilibrium level of income नहीं सर. So A and B is the correct answer, option number B. ठीक है, तो this is what high order thinking skill या फिर application based question you must have to apply your knowledge. ठीक है. नेक्स्ट, डायग्राम या फिर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आपको बोलेगा भैया ये गैप कौन सा है? द एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट्स पैरेलली अपवर्ड्स, द रीजन बिहाइंड दिस इज. ओके, तो डायग्राम में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट इज जीरो, इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिव. इट इज कि जब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा. ठीक है, सिंपल सी बात. यहां आई बार था, अलॉन्ग विद इट आई बार प्लस डेल्टा आई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, choose multiple answer type question. Now
4 or 5 statements will be given to you. Among them you have to choose those statements which are correct. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट चॉइस में भी चॉइस बना दी. रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट इंक्लूड गवर्नमेंट बोरोइंग, टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन्स, डिविडेंड्स एंड सो ऑन. इजी. नेक्स्ट इज included or not included type questions. ठीक है, which of the following will be included in the national income of India? Donation, payment of income tax. ये भी multiple choice question type है कि certain statement में से आपको कुछ statement choose करना है. Scholarship given to students, profits earned by the Indian company, purchase of a television set by consumer household, and then you have to select the appropriate answer. Easy. Next, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. दिस कैन बी एनीथिंग. नेशनल इनकम में से दे सकता है, बजट में से दे सकता है, ओके, फॉरेन एक्सचेंज में से दे सकता है, एडीएस में से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. मनी एंड बैंकिंग में से पूछ सकता है. सो इफ ट्रेड डेफिसिट इज रुपीज 2000 करोड़ एंड इंपोर्ट इज वर्थ रुपीज 4000 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी. क्या होगा? यू मस्ट हैव टू आंसर. ओके, देखिए अभी हमारा जो मोटिव है, अगेन आई एम सेइंग कि our motive is not to solve the question, our motive is to show you the type of question that were asked in CUET 2023 and 22. Then passage based question. आपको पैसेज पढ़ना है. अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, बट आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि इंडिफरेंस कर्व जो पॉजिटिव होता है, अपवर्ड होता है, कॉन्वेक्स होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है. तो इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर. ठीक है. Same passage is repeating. A consumer is rational individual who knows what is good, bad for him or her, so he always tries to achieve the best maximum satisfaction. Thus, the consumer chooses the set of bundles as per his preference, which is best for him. Similarly, the consumer always prefers to move to a point on the highest possible indifference curve given on the budget set. The slope of the budget line is the rate at which, मतलब कहीं से भी कुछ भी लाइन्स को कनेक्ट कर दिया. अब उसी नॉलेज के बेसिस बजट लाइन से क्वेश्चन पूछेगा, ओके, इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन पूछेगा, because the examiner is going to check, wants to check your general knowledge, okay, about this particular concept. All the points of indifference curve represent the same price. अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला बेसिकली सर क्वेश्चन था. सेम प्राइस शो करता है. बंडल विच आर कंसीडर्ड इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर एंड बंडल्स विच आर कंसीडर्ड सेम बाय द कंज्यूमर. सो इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी बंडल्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड सेम, दे आर कंसीडर्ड इनडिफरेंट बिकॉज दे आर गिविंग हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम यूटिलिटी. दैट इज वाई उस कर्व को आईसीयू यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं. ठीक है ना. सो प्रोबेबली दिस क्वेश्चन मस्ट बी चैलेंज्ड. Read the following passage and answer the questions carefully. A rational consumer is one who has many set of bundles, monotonic preference with high budget, not ready to substitute one good for other. तो rational consumer वो होता है जिसके preferences monotonic होते हैं. इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर ध्यान रखिएगा. चलिए. Similarly, which is an example of substitute goods? Substitute goods का कौन सा एग्जाम्पल है? पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, शू एंड सॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. ठीक है. तो टी, कॉफी, हॉट बेवरेज है, एनीथिंग यू कैन टेक. ऑलराइट. लास्ट क्वेश्चन. It is what? If the budget line is tangent to an indifference curve at a point, absolute value of MRS and budget line are dash dash at that point. So are same होती है अगर वो tangent है तो. ठीक है. अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं यहाँ नहीं दी थी. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो भी सोच रहे हैं कि यार 10 क्वेश्चन तो ये हम लोग आराम से लगा लेंगे बिकॉज ये तो पैसेज है, पैसेज में से आंसर देना, तो बच्चा पैसेज पे से आपको आंसर नहीं मिलेगा. यू मस्ट हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट फॉर आंसरिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आई होप दैट आपको सारी चीज़ें मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी कि CUET 2024 में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, किस किस तरह से आ सकती है, किस किस तरह से पूछी जा सकती है. एंड बोर्ड की प्रिपरेशन भी हम लोग कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल द थिंग्स. आई होप कि मैंने आपके सारी क्वेरीज के आंसर्स ऑलमोस्ट दे दिए होंगे. फिर भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू बेसिकली आंसर दैट. ऑलराइट. सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास.